my name is Swapnil Chakraves. I am a student of Webasha Technologies. I have done coaching here of RSCSA 8 training, which is of I think 45 days. And after that, along with certification, जैसा जैसा भी डेली सर ने क्लास में जितने भी प्रैक्टिकल समझाए हैं वो आपको डेली परफॉर्म करने हैं और आपको उस पर श्योरिटी चाहिए कि आपका वो प्रैक्टिकल 100% परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अपने पास RSCSA का लैब है जो कि टोटली एग्जाम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगर्ड है। वहाँ पे आप फुल डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी प्रैक्टिकल्स या जो भी थ्योरी है वो आप वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ही मेरा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, मैं डेली प्रैक्टिस करता था। डेली जो भी सर ने जैसे फॉर एग्जांपल सर ने आज टॉपिक पढ़ाया फायरवॉल का, तो फायरवॉल से रिलेटेड जितने भी कमांड्स है वो सारी मैं अपने लैब में परफॉर्म करता था। और उसके अलावा भी और जितना हो सके खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था। तो ऐसा ही 45 डेज और मोर देन 45 डेज ये सब चला कि मैं डेली प्रैक्टिस करता था, डेली लेक्चर करता था। उसके बाद 45 डेज होने के बाद मैंने एग्ज़ाम शेड्यूल किया अपना, जो कि मेरा 1 वीक बाद का था। तो मैंने कह सकते हैं कि 1 वीक पहले ही मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन चालू किया। तो सबसे पहले मैंने जितना भी अपना सिलेबस, जितना भी सर ने पढ़ाया था उसको मैंने पूरा गो थ्रू किया। और ईच प्रैक्टिकल मैंने 2 से 3 बार किया। जैसे मैंने एक बार किया सभी प्रैक्टिकल्स, अपना यम कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अपाचे, HTTP और सिस्टम रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हो गए सब एक बार किया। उसके बाद दोबारा से किया बिना देखे। और जो भी कमांड्स होती थी वो आपको याद होनी चाहिए विदाउट सीइंग, बिना देखे। तो पहले मैं श्योर हो गया था कि सर ने जितना भी पढ़ाया है, जितने भी प्रैक्टिकल्स बताए हैं वो सारे मुझे आते हैं अच्छे से। और सर ने बीच में 2-3 बार टेस्ट भी लिया था अपने लैब में। तो जो भी काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, जितने भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे वो भी मैंने सॉल्व किया। और मैं इतना तो श्योर हो गया था कि इतना भी मुझे आता है। तो इसके अलावा भी मैंने इंटरनेट से भी और एक्सप्लोर किया। जैसे कि गिटहब रेपोज हो गया, कुछ गिटहब रेपोज को मैंने रेफर किया और उसके वहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए थे मैंने वो सॉल्व किए। और वो सॉल्व करने से मुझे और न्यू कमांड्स और टेक्निक्स के बारे में पता चला, जो कि अपने एग्जाम सॉल्व करने में जो हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस करते हुए मुझे पूरा 1 हफ्ता खत्म होने पे आ गया था। और मेरा एग्जाम था मंडे को, फिर मेरा एग्जाम था 11:45 को। तो मैं आधा घंटा पहले ही वहाँ पे पहुँच गया। फिर सर ने एग्ज़ाम सेटअप करके दिया, एग्ज़ाम एनवायरनमेंट मेरा चालू हुआ। फिर उसके बाद जो भी अपने पॉलिसी एग्रीमेंट्स होते हैं उसको अपने को चेक करना होता है और प्रोसीड करना होता है। फिर उसके बाद अपना एक प्रॉक्टर से, एक्चुअली इट्स अ लाइव प्रॉक्टरिंग एग्ज़ाम। तो दो कैमरा लगे होते हैं। एक अपना वेबकैम होता है जो अपने फेस के फ्रंट में होता है, और दूसरा एक USB कैमरा होता है जो कि अपने को 1 मीटर दूर रखना होता है। ठीक है, और फिर आपको जो आपका लाइव प्रॉक्टर है उससे कम्युनिकेशन के लिए आपको नीचे में यहाँ राइट बॉटम साइड में आपको एक मैसेज का आइकॉन दिया होता है। वहाँ से आप अपने प्रॉक्टर से लाइव कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में वो आपको कुछ गाइडलाइंस देगा कि ऐसा अलाउड है, कुछ अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल रिंग्स या जो कुछ भी वॉलेट वगैरह है वो कुछ अलाउड नहीं है। वो आपको अपने डेस्क से दूर रखना होता है। मतलब जिस डेस्क पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे नहीं होना चाहिए वो चीज़ें। उसके अलावा आपको फिर पूरा रूम स्कैन करना होता है। वो USB कैमरे से पूरा रूम स्कैन करवाया जाता है, पूरा सीलिंग से लेके अंडर द डेस्क तक। उसके बाद जब प्रॉक्टर कंफर्म हो जाता है कि कोई गड़बड़ नहीं है, उसके बाद वो कहता है कि ऑल इज ओके, आई एम स्टार्टिंग द एग्ज़ाम। फिर वहाँ से वो एग्ज़ाम लॉन्च करता है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम लॉन्च कर दिया। एक ब्राउज़र ओपन होता है। वहाँ पे ब्राउज़र में आपको दिखेगा इंडेक्स की फाइल दिखेगी, एक फाइल दिखेगी जहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन बैंक दिया होता है। तो आपको स्टार्टिंग से फ्रॉम द टॉप टू बॉटम
फ्रॉम द टॉप से स्टार्ट करते हैं, तो वहां से जितना भी इंस्ट्रक्शन दी रहती है वो आपको प्रॉपर रीड करनी है सबसे पहले। कितने VMs वहां पे अवेलेबल है, उनका IP क्या होगा, और यम की कौन सी डिफॉल्ट रिपोजिटरी आपको यूज करनी है वो भी वहां पे दिया हुआ है। रूट का डिफॉल्ट पासवर्ड क्या रहेगा वो भी आपको दिया हुआ है वहां पे, तो आपको प्रॉपर रीड करना है। और वहां पे ये भी मेंशन होता है कि आपको वर्चुअल मशीन जिस पे आप काम करने वाले हो वो कैसे लॉन्च करनी है आपको, वो भी दिया होता है। तो आप वहां से गो थ्रू कर लिए, फिर अपने VM, फिर 2 सेक्शंस आते हैं आपके, नोड 1 और नोड 2 का। नोड 2 में आपका नोड 1 में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हो गया फाइंड कमांड के ऊपर हो गया, ग्रेप कमांड के ऊपर हो गया, और यम कॉन्फ़िगरेशन, AutoFS कॉन्फ़िगरेशन, ये सब आपके नोड 1 में रहेगा। और दूसरा आपका आता है नोड 2, जिसमें कि आपका पार्टीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे LVM हो गया, स्वैप पार्टीशन क्रिएशन हो गया, और हाँ इतना हो गया। तो सबसे पहले तो फिर मैंने नोड 1 के क्वेश्चन सॉल्व किए। सारे क्वेश्चंस जो जितना भी मैंने प्रैक्टिस किया था, मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा हार्ड लगा नहीं। तो नोट 1 के तो सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए, और उसके बाद नोट 2 का भी नोट 2 के भी जो अपने पार्टीशनिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने सॉल्व किया। और आपको मेन ख्याल थोड़ा टाइम का भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे से ये गलती हुई थी, गलती नहीं कह सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो गया था स्टार्टिंग में। मैं बोला 3 घंटे में हो जाएगा मुझसे, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो गया। और फिर जैसा और सारे क्वेश्चंस मुझे प्रॉपर आए। उसके बाद जैसे मैं नोट 2 पे आया, जहाँ पे अपना पार्टीशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे LVM हो गया, स्वैप क्रिएशन हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको सिस्टम बूट करके भी चेक करना होता है कि सारे सर्विसेज एंड पार्टीशन प्रॉपरली ऑटो माउंट हुए हैं या नहीं, और सारी सर्विसेज ऑटो इनेबल करके सिस्टम बूट पे चल रही है या नहीं, ये भी आपको वेरीफाई करना होता है। तो उसके लिए आपको सिस्टम रिस्टार्ट करना होता है। तो कभी कभी टाइम भी लग जाता है, क्योंकि थोड़ा स्विच होने में या थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि जो सिस्टम रिबूट वाले जो क्वेश्चंस है, जो भी सिनेरियो बेस्ड सिस्टम रिबूट वाले क्वेश्चंस है, वो आपने पहले सॉल्व कर लेना चाहिए टाइम से पहले। तो ओवरऑल आपके जितने भी क्वेश्चन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जल्दी से जल्दी 3 घंटे के पहले, मिनिमम 2-2.5 घंटे में भी अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा है, क्योंकि आपको बाकी का 15-20 मिनट वेरिफिकेशन के लिए भी लग सकता है। अगर आप चाहें तो वेरिफिकेशन जरूरी है। अदरवाइज ओवरऑल एग्जाम वाज गुड, एक्चुअली वेरी गुड। सो इन वेबाशा टेक्नोलॉजीज द RSCSA ट्रेनिंग ओवरऑल वाज वेरी बेस्ट। आपको अगर ग्लोबल के लिए प्रिपेयर करना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन क्रैक करने के लिए। और जो मेरा RSCSA का जर्नी था वेबाशा टेक्नोलॉजीज में, वो बहुत ही अच्छा था। और जिसको भी ग्लोबल सर्टिफिकेशन से रिलेटेड या कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग कोर्सेज से रिलेटेड आपको अगर ट्रेनिंग लेनी हो, तो आप वेबाशा टेक्नोलॉजीज में आ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन की आपका कोर्स प्रॉपर होगा या नहीं, या ग्लोबल एग्जाम क्रैक होगी या नहीं। आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं, आपने प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए, और फुल हैंड ऑन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।